दूसरा सदन है एक मेरे में को नहीं मेरे में भी नहीं किया आईवीएफ के सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पीडी अग्रवाल दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं प्रदीप लोहारी वाला कलकत्ता से। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। कांतिलाल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पार्टी को जो वही परचम लहराया है तो हम दोनों बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर है और सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। रही बात हमारी किसानों की पार्टी कही जाती है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि किसानों की शहादत हुई हो, जहां प्रधानमंत्री को मन की बात उनके बीच में जाकर कहनी हो, वो रेडियो से मन की बात करते रहे, ये बड़ा शर्म का विषय था। तो ऐसे में हम लोकदल बरसा उठान लाओ वो चुप नमस्कार, पवन मोदी, शिखर राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार, एस अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। आप सबको नमस्कार। एसएल गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली। ये क्या है? नमस्कार, राम गोपाल गुप्ता, मध्य प्रदेश। नमस्कार, विजेता जायसवाल, मुंबई। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रवीण टाटिया, चेन्नई। नमस्कार, के नारायण गुप्ता, हैदराबाद। नमस्कार जी सबको। नमस्कार। नमस्कार सर सबको। अनम्यूट कर दो। खोल रही बंद, आप खुल गया। खुला। सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश अग्रवाल यूपी से। नमस्कार सबको नमस्कार। मैं मिथिलेश अग्रवाल यूपी से। जल्दी करके भेजो, लाट लोड होना है। मशीन है तो कहाँ गए तो हमारे राम गोपाल कंसल,
रुड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखंड से नमस्कार। क्यों गए हैं? उसको बोलो अपने यहाँ जब काम है तो क्यों गए हैं? बुलाओ उनको। मिथिलेश जी नमस्कार। उनको हाथ सिलाई करके लोड करा दो ना। नीता जल्दी करो। सबको नमस्कार। सब अपने अपने इस पे से अनम्यूट कर लें एक बार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अनम्यूट कर लें कांति साहब, लोग अपना अपना अनम्यूट कर लें अपने सिस्टम से। सुरेंद्र जी भाई साहब नमस्कार। माल अच्छा था। बोलो ना कांति जी, बोलो। तो इतना 90 क्यों हुआ? ड्यू में भी बोल रहे हैं 50 60। अरे तो भाई 60 का बाजार तो 25 जोड़ेगा ना, 85 तो होगा। 90 में फिर 1% करो। अरे बीच में जो भी पर्सनल बात कर रहे हैं वो प्लीज बंद कर देंगे। ले नहीं रहा हूँ, या तो 85 में ड्यू में कर या 90 में। राजीव जी देख लीजिए, जिनका भी पर्सनल बात हो रही है इस मीटिंग के अलावा उनको आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। नमस्कार। उस पर एक बार गेट पे डालते हैं, सब पता रहना चाहिए उनको भी कौन सा चाहिए। अशोक जी कैसे हैं वहां पे आपके शिमला में, क्या हाल चाल है? सभी लोग अपना अनम्यूट करें। जिनका अनम्यूट नहीं है सब लोग अनम्यूट करें। रविकांत जी नमस्कार, अनम्यूट करिए आपका। दोबारा आए तो शायद अनम्यूट हो जाएगा। बाहर जाके दोबारा आए। नहीं, सबको अनम्यूट एक बार करना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो नहीं था ना, पहले जो हमने स्टार्ट किया था उस टाइम सारे म्यूट हो गए। फिर हमने म्यूट मारा तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आया। रविकांत जी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आपका? एक बार बाहर जाकर कर लो, वही इंडिविजुअली कर लो। और सिस्टम में कुछ वो आ गया प्रॉब्लम, उसको सबको एक बार अनम्यूट कर रहे हैं यहाँ से 2 मिनट लगेगी। हो गया। राधे राधे। राधे राधे जी। आ गई आवाज। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। राधे राधे। नमस्कार। लिंक भेजा मेरा तो गोपाल जी का जो लिंक भेजा 5 बजे वाला वो हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हम सूरज मंत्री गुजामन से। जय श्री राम। हाँ तो 5 बजे अशोक जी को नमस्कार, मेरे को सुरेश जी को नमस्कार, चालू है। महामंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार जी। दोबारा आप सभी को नमस्कार। बच्चे भी नहीं आए। काम हो तो बता दें किसी को। शिमला जी हेलो। अब आज बोले रोज 2.5 महीने में बैठा हूँ तेरे पास।
हो गया। विक्रांत भाई करके रखा थे तो मेरी आवाज कम आ रही है। करता है आदमी को पता लगता है। हाँ जी बम्बई आया हूँ तो अभी तुम्हारे साथ ही बैठने का। ठीक है। और अब इनको सबको एक साथ करो तो सबको नमस्कार। देखो ना ये क्या है? इसमें देखो ना। मैडम को दिया नहीं दिखाई देती। सभी को नमस्कार। नमस्कार कितनी है? नमस्कार। लगा दियो तो कैसे लगेगा? हाँ मैं लगा दूंगा। यहाँ पे उसको क्या कर लियो? नहीं लगा देना उसमें क्या। सबको नमस्कार। सबको सर नमस्कार। नमस्कार अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग। रमेश चंद्रहरी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार नमस्कार रमेश जी नमस्कार। सबको भी और मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार। यहाँ तक आ जाइए। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। और मीटिंग चालू कर रहे हैं। मीटिंग अपने दीप प्रज्वलन के साथ में मीटिंग आरंभ। टीवी के नीचे एक्सटेंशन की डोरी रखी है। कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। बंधुओं दीप प्रज्वलन के साथ में गायत्री मंत्र के साथ में सभा का शुभारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे संस्थापक हमारे प्रेरणा के स्रोत बाबू बनासी दास जी गुप्ता, मेरे पिताजी रामदास जी अग्रवाल,
रमेश चंद्र जी अग्रवाल, जिनकी प्रेरणा से IVF हमेशा सींचा जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, उन सबको नमन करते हुए आज की सभा का शुभारंभ करते हैं। सबको हमारे पूर्वजों को प्रणाम। बंधुओं, अपने मीटिंग का कोरम पूरा हो गया है, इसलिए हम मीटिंग चालू करते हैं आज का कोरम पूरा होने के बाद में। अपने पिछले मीटिंग के बाद में और आज की मीटिंग के बीच में IVF की अपनी काफी गतिविधियां रही हैं और सबसे बड़ा अपना अभी जो अपने कार्यक्रम रहा वो 12 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को आपकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर को अपने मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने भारत के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी को इनवाइट किया था और विषय था रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ भारत, बिजनेस मंत्रा बाय नितिन गडकरी जी। ये बड़ी एक सक्सेसफुल मीटिंग रही। इसमें माननीय मंत्री जी ने देश में चल रहे भारत के डेवलपमेंट को लेकर के और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कैसे करा जा सकता है, उस विषय पर करीब 1.5 घंटे का उनका अपना संबोधन रहा और सबने उसको बहुत सराहा। उसी दिन शाम को मॉर्निंग सेशन के अंदर हमने माननीय नितिन गडकरी जी को बुलाया था और शाम के सेशन में हमारे हरियाणा के CM माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को इनवाइट करा था। पूरे समाज की ओर से उनको सम्मानित किया गया कि उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का नाम हमारे अग्रवंशी महाराज अग्रसेन के नाम पे करा, जिससे कि हमें बड़ा एक गौरवपूर्ण नाम मिला, एक स्थान मिला। अग्रवंश जो अपने अग्रवाल से चालू हुआ है, हिसार जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है और इंडियन एयरपोर्ट हिस्ट्री में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिस्ट्री में अपना स्थान पाया, उसके लिए हमने खट्टर साहब को धन्यवाद दिया। खट्टर साहब ने भी अपने समाज की जो डेवलपमेंट को लेकर के, कोरोना काल को लेकर के समय समय पर हमारा समाज जिस तरह से देश हित के लिए काम करता है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वैश्य समाज जो काम करता है वो सर्व जन समाज के हिसाब से काम करता है। हमारी चाहे धर्मशाला हो, हमारा स्कूल हो, हमारा हॉस्पिटल हो, में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, वेस्ट इज गोल्ड नाउ। उन्होंने का सबसे बड़ा मंत्र यही था कि वेस्ट इज गोल्ड नाउ। अलग अलग वेस्ट का उन्होंने कैसे उसको हम प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की। आने वाले समय पे इथेनॉल जो है किस तरह से देश की हमारी इकोनॉमी को बदलेगा, हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पेट्रोल पे डीजल पे कम होगी, उसको लेकर उन्होंने डिटेल में हमारे साथ में बात की। बंधुओं, इसके बाद हमारा, इससे पहले हमारे 2 अगस्त को हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने डिटेल के अंदर अपने AOP फॉर्मेशन और अपने संगठन को आगे बढ़ाने की चर्चाएं की थी कि संगठन आगे कैसे बढ़े। अभी कुछ दिनों में हमारे कुछ सदस्यों का, कुछ प्रदेशों का 3 साल का टेन्योर कंप्लीट होने पर हमारे प्रदेशों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उसमें वेस्ट बंगाल के सुशील चौधरी जी, सुशील जी आप हैं? सुशील जी अनम्यूट करके आप थोड़ा बोलें, अपने एक बार सबको थोड़ा राम राम कर लें। सुशील चौधरी जी अनम्यूट करें। सुशील जी एक बार आप अपने आप को। मैं सुशील कुमार चौधरी कलकत्ता से प्रदेश प्रेसिडेंट बनने पे आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहता हूं, और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप IVF को हम लोग अच्छे ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। भविष्य में तन मन धन से इसमें लग के हम अपनी पूरी अच्छी टीम बना के
जो हमारा काम हुआ उससे भी बेटर हम करने की चेष्टा करेंगे तन मन धन से। आपको हम लोग पूरा आश्वासन देते हैं कि 1 साल के अंदर में ही आपको नई ऊंचाइयों पर लाके दिखाएंगे। धन्यवाद सुशील जी, थैंक यू साहब। स्वागत है आपका आईवीएफ परिवार में। आप पहले से भी जुड़े हुए थे, पर एज अध्यक्ष आपका परिवार। हाँ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था भाई साहब। हाँ वही करो, पहले से आप थे। बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। नमस्कार जी, नमस्कार। छत्तीसगढ़ से हमारे युवा और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जुड़े हैं, योगेश अग्रवाल जी। योगेश जी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हमारे नए बने, योगेश अग्रवाल जी। अनम्यूट करें योगेश जी आप। योगेश जी अनम्यूट कर, थोड़ा हाथ उठाएंगे आप एक बार, रिकॉग्नाइज करके अनम्यूट कर देंगे। एक बार थोड़ा सा हाथ उठा दें अपना। बेटा नीचे 4th लाइन में दिख रहे हैं, नीचे कोने में नंबर 1 पे। योगेश जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योगेश जी हमारे काफी सक्रिय सदस्य हैं, अग्रवाल सम्मेलन में भी काफी सदस्य एक्टिव हैं। इनको फिल्म बनाने का शौक है, समाज सेवा में है, राइस मिल्स है। और ब्रजमोहन जी अग्रवाल जो होम मिनिस्टर थे पहले अपने मध्य छत्तीसगढ़ के, उनके सुपुत्र हैं, उनके भाई हैं, सॉरी उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। और महाराज अग्र सेन पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा नाट्य बना रखा है, पूरे देश में जगह जगह पर उसका उन्होंने मंचन किया है। और अभी हाल में जयपुर में इन्होंने करा था, बड़े लोगों ने उसको सराहा है। योगेश जी आपका आईवीएफ परिवार में एज अध्यक्ष स्वागत है। हमारे हरियाणा में नए अध्यक्ष चुने गए रामनिवासी गर्ग। रामनिवास जी अंडमान निकोबार ट्रेवल करने वाले थे, शायद वो आज नहीं है मीटिंग में, रामनिवासी नहीं है। चेयरमैन भी उसको रामनिवास जी गर्ग हमारे चेयरमैन कल्याण बोर्ड हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं और समाज में पहले बहुत समय से एक्टिव रहे हैं और अभी नया नया उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। उन्होंने पद दिया संदीप कुमार गुप्ता जी को। दिल्ली से हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं नरेश गोयल जी। नरेश गोयल जी भी ट्रैवलिंग कर अभी आज दुबई जा रहे हैं। नरेश जी भी काफी समाज में सक्रिय रहे हैं, अलग अलग संगठनों में काफी सक्रिय भूमिका रही है। नरेश जी आपका भी स्वागत है। मुझे अभी बोलना है क्या भाई साहब? हाँ योगेश जी आप बोले प्लीज, आप बोल सकते हैं प्लीज। योगेश जी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, बोले प्लीज। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं माननीय अशोक जी को, सुरेंद्र जी को, राजीव जी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे नया दायित्व दिया है छत्तीसगढ़ प्रदेश का और मुझे अध्यक्ष बनाया है। बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे इस लायक समझा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द हम अपनी एक टीम गठित कर लेंगे पूरे प्रदेश में। लगभग मेरी हर जिले में हमारी बातचीत हो चुकी है और हमारे महामंत्री है राजकुमार राठी जी, जिनको हमने महामंत्री बनाया, बहुत ऊर्जावान है, महेश्वरी समाज से आते हैं, उनको हमने प्रदेश का महामंत्री बनाया है। साथ साथ हमारे जो कोषाध्यक्ष है प्रमोद जैन जी, जो अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के युवा अध्यक्ष है प्रदेश के अभी, और मेरे प्रमुख सहयोगी है, तो वो अभी हमारे कोषाध्यक्ष बने हैं। ऐसे हमने प्रदेश की टीम बनाई है। साथ साथ हम पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 32 जिले हैं। हम लगभग नक्सलाइट जिलों को छोड़ देंगे तो बाकी सभी जिलों में जहाँ हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, हम वहाँ पे अपनी इकाई गठन करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हम जनवरी तक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अपनी इकाई का गठन कर लेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि हमने ये भी तय किया कि हमारी प्रिलिमिनरी एक बैठक हुई थी जिसमें बहुत प्रमुख लोग सारे बैठे थे। उसमें हमने तय किया कि हर माह हम एक नए कार्यक्रम यहाँ करेंगे समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। और जो निर्देश आपका होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सुरेंद्र जी का जो निर्देश होगा, हम उसको पालन करके हम पूरे प्रदेश में कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। अभी हमने दीपावली मिलन का कार्यक्रम किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था दीपावली मिलन का। लगभग तत्कालीन में हमने कार्यक्रम किया और 150 से ज्यादा लोग दीपावली मिलन में आए। हमारे पूर्व अध्यक्ष सीताराम जी भी उसमें आए थे और हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल जी भी उसमें आए थे। ऐसे कई वरिष्ठ जन समाज के उसमें उपस्थित हुए थे और सभी घटक के हमारे लोग थे, अग्रवाल समाज के, जैन समाज के, महेश्वरी समाज के और गुप्ता समाज के, जायसवाल समाज के
सभी समाज के लोग दीपावली मिलन में शामिल हुए थे और सभी में बहुत उत्साह है कि एक नए तरीके से हम इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की कार्यकारिणी बनाए और नए तरीके से हम काम करेंगे। और मुझे बहुत सुझाव प्रदेश के लोगों के आ रहे हैं। महिला विंग का मुझे बहुत सुझाव आ रहा है कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, ये सब कई सारी चीज करना चाहिए। तो हम शने शने आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबका जो आशीर्वाद मिलेगा उसके हिसाब से हम काम करते रहेंगे। आप हमें निरंतर गाइड करते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए। अब पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं। अभी हम ड्रामा जो अग्रसेन जी पे मैंने जो ड्रामा बनाया है, जो मेरे 30 कलाकार है, जिसमें महाभारत के गोपी पिंटल जी और सारे जो कृष्ण हैं और ये सब लोग वो सब उसमें काम कर रहे हैं। उस ड्रामे को लेकर के मैं भी जयपुर गया था। तो जयपुर के हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने मेरा बहुत भरपूर स्वागत किया। मैं बहुत अभिभूत हूँ। अशोक जी ने उन्हें खबर कर दिया था तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया और वो ड्रामा देखने भी आए, काफी उन्होंने सराहा। ऐसे पूरे देश के लोगों के फोन आ रहे हैं। तो बस यही चाहूंगा मैं कि आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे और मैं एकदम सक्रियता से संगठन में काम करने का हम लोग का मन है। हमारी युवा टीम है सारी, वो बहुत अच्छे से काम करना चाहती है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरे और बाकी जैसा आपका आदेश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, हम सभी इसको करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। राजस्थान में भी हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं श्री एन.के. गुप्ता जी। एन.के. गुप्ता जी का अपना निजी हॉस्पिटल है। रियल एस्टेट में मंगलम बिल्डर्स के नाम से काफी बड़ा काम है। समाज सेवा पे काफी बड़ा योगदान रहा है। श्री एन.के. गुप्ता जी आप हैं? हाँ मैं हूँ। हाँ बोले भाई साहब, आप 2 मिनट आप एक बार सबसे आपका परिचय हो जाएगा। गुप्ता जी। हाँ नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एन.के. गुप्ता है। मैं मोदी ग्रुप से संबंधित हूँ और मातृवैश्य समाज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो एन.के. गुप्ता जी, आपने एन.के. गुप्ता जी जयपुर राजस्थान के अध्यक्ष? नहीं, मैं मातृवैश्य महासभा का अध्यक्ष। नहीं, मैं अभी एक बार हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजस्थान से, उनको इनवाइट, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा गुप्ता जी मातृवैश्य से। एक बार एन.के. गुप्ता जी जो अध्यक्ष है राजस्थान के, वैसे आप अनम्यूट करें। एन.के. गुप्ता जी आप अनम्यूट करें। ये बिल्कुल ये कहां पे ये तो बोल रहे थे, ये तो बोल रहे थे बात। वैसे आप अनम्यूट करें एन.के. गुप्ता जी। हेलो, हाँ बोलिए भाई साहब। सुन रहे हैं मुझे? मैं आप सबका आभारी हूँ, विशेषकर अशोक अग्रवाल जी का, सुरेंद्र गुप्ता जी का, हमारे ध्रुवदास जी का, कि आपने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को पुरजोर निभाने की। राजस्थान में बहुत अच्छा स्कोप है वैश्य समाज के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के लिए, और मेरी पूरी टीम इसमें सक्रिय सहयोग दे रही है। मैं आभारी हूं हमारे महासचिव गोपाल गुप्ता जी का, महिला विंग में और अन्य घटकों का, जो कि मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं। अभी हमने टोंक में मेडिकल कैंप लगाया, मंगलम प्लस मेडिसिटी के, और वहां पे 400 मरीज आकर के उन्होंने दिखाया। इसके अलावा हमने 8 जिलों का भी दौरा किया है और अभी नियर फ्यूचर में हम सभी जिलों का दौरा करके आएंगे और एक सशक्त टीम बनाएंगे। इसके अलावा एक मैरिज महाकुंभ का आयोजन भी हम कर रहे हैं, जिसमें डेटाज को लेकर के हम आपस में मिलाने का कार्य करेंगे और डेटाज की स्क्रूटनी करेंगे, और उसके लिए हम 5000 रुपीज पर आवेदन एक फीस रखना चाह रहे हैं, जिससे कि अच्छे लोग अच्छे बायोडेटाज हमें प्राप्त हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपकी गाइडेंस में हम राजस्थान वैश्य महासम्मेलन को एक नई ऊंचाई देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, एन.के. गुप्ता जी ने रिसेंटली अभी टेक ओवर किया डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल से, और इन्होंने और इनकी टीम ने 8 जिलों का भ्रमण करके वापस से वहां पे जो भी फेरबदल करने थे जिला अध्यक्षों का, जिला टीम का करके इन्होंने करा है। और पिछले कल ही हम साथ बैठे थे और इनके साथ चर्चा करके मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान प्रदेश को नई ऊर्जा और नई दिशा एन.के. गुप्ता जी के नेतृत्व में मिलेगी। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका।
इस दौरान अभी अपने कुछ नए प्रमोटर मेंबर्स बने हैं। एक नरेश मित्तल जी हमारे बेंगलोर से उन्होंने ज्वाइन करा है विपिन अग्रवाल जी के सहयोग से। नरेश मित्तल जी हमारे प्रमोटर मेंबर बने, उनका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। रोहतास गोयल जी ओमेक्स के बिल्डर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे राजीव मित्तल जी जनरल सेक्रेटरी के सहयोग से वो हमारे प्रमोटर मेंबर बने हैं। राजेश गुप्ता जी दिल्ली से हमारे नए प्रमोटर मेंबर बने। राजीव मित्तल जी और सुभाष गुप्ता जी के सहयोग से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष गुप्ता जी, उनके सहयोग से ये हमारे राजेश गुप्ता जी भी नए प्रमोटर मेंबर बने हैं। हमारे 3 नए प्रमोटर मेंबर बने हैं, नरेश मित्तल जी, राजेश गुप्ता जी, रोहतास गोयल जी। बंधु, जैसा आपको पता है कि प्रमोटर मेंबर 12 लाख रुपए जो हमारी हाईएस्ट कैटेगरी का मेंबरशिप है प्रमोटर मेंबर की है, 12 लाख रुपए देके ये तीनों सदस्य हमारे प्रमोटर मेंबर हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आईवीएफ फैमिली में इनका वेलकम। हमारे पैटर्न मेंबर बने मोहित खंडेलवाल जी, गोपाल दास जी खंडेलवाल जो हमारे फाउंडर मेंबर, उनकी प्रेरणा से मोहित खंडेलवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमने अभी रिपोर्ट में अपना आएगा कि हमने एक प्रोग्राम का जिस पर हरियाणा के सीएम आए थे, हमने 8 उसमें जो आईएएस बच्चे बने अभी ऑलरेडी जिन्होंने पास आउट कर लिया उनको फेलिसिटेट करा था। और पंजाब के हमारी बॉडी ने चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम करा था, वहां पे 12 ऐसे आईएएस बच्चे जो आईएएस बन चुके हैं उनको फेलिसिटेट करा, अपने समाज के हैं। पंजाब के हमारे अध्यक्ष को भी बहुत बहुत बधाई। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डिटेल रिपोर्ट अपने हमारे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी जनरल राजीव जी देंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट राजमौली गुप्ता जी अपना आशीर्वाद वचन दे। श्री राजमौली गुप्ता जी, राजमौली जी आप अनम्यूट करें काइंडली थोड़ा। राजमौली जी अनम्यूट कर दे थोड़ा आपका। अशोक जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए प्लीज। अशोक जी, सब लोगों को नमस्कार। नए जो स्टेट के प्रेसिडेंट्स हो गए वो लोगों को भी मैं अच्छा काम करना बोलकर ये करता हूँ मैं। और अशोक जी, अपना 11 पॉइंट प्रोग्राम है, पहले 11 पॉइंट प्रोग्राम था। वो 11 पॉइंट प्रोग्राम में हर स्टेट वालों को वो 11 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या काम कर रहे वो उसके वास्ते जरा अपन पूरा कोशिश करना पड़ता। और मेंबरशिप अपना कितना बढ़ गया, पहले कितना था, अब ये आप चार्ज लेने के बाद आपके पीरियड में स्टेट में कितना मेंबरशिप बढ़ गया, उसको थोड़ा अपन ये करना। मैं भी ये साउथ में पूरे स्टेट वालों को मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेंबरशिप बढ़ाने के वास्ते कोशिश कर रहा हूँ। 11 पॉइंट प्रोग्राम में 11 पॉइंट जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने का वो भी मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और एक नेक्स्ट मंथ 23rd को अपने तेलंगाना में एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है, सब लोग आना, हैदराबाद को आना। बहुत दिन हो गया हैदराबाद को नया कर, हैदराबाद का आना बोलकर आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक हमारा तेलंगाना प्रेसिडेंट कैलेंडर हर साल उन्होंने कंप्लीट करते, ये साल में कैलेंडर्स पूरे दिल्ली ऑफिस को भेजे सो है। मेरे को दूसरे स्टेटों से भी फोन आ रहे हैं, वो कैलेंडर थोड़े हमको होना बोलकर, वो लोग को भी मैं एड्रेस दो बोल को बोला, मैं वो लोग को भी मैं यहाँ से ऑफिस से भेजने के वास्ते कोशिश करता हूँ। सबको धन्यवाद। थैंक यू साहब, बहुत नमस्कार। आपने बहुत उचित बात कही कि 11 पॉइंट प्रोग्राम का नेक्स्ट टाइम से सारे प्रेसिडेंट्स को हम एक बार वापस चिट्ठी लिख देंगे 11 पॉइंट प्रोग्राम का, और उनसे इस पे डेवलपमेंट उसका प्रोग्रेस पे रिपोर्ट लेंगे। थैंक यू।
थैंक यू साहब। और सबको बंधुओं, जैसा हमारे माननीय राजमौली जी गुप्ता ने कहा कि 23 जनवरी को मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में उन्होंने कॉल की, हैदराबाद होस्ट है, तो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि सब जरूर से सारे हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स वहां पहुंचे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हैदराबाद की मीटिंग हमेशा यादगार मीटिंग रही है, मेमोरेबल मीटिंग रही है। इस बार भी जरूर हमारे मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग बहुत यादगार रहेगी। आप सबका उसमें आमंत्रण है, बहुत बहुत आमंत्रण है। धन्यवाद। मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी राजीव मित्तल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग 11th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो 12 अगस्त 2021 को हुई थी उसके मिनट्स पढ़े। नमस्कार सभी बुधवार को आईबीएसपी कोर टीम यहाँ बैठी है। सभी को नमस्कार। मुझे आदेश हुआ है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से पूरा रिपोर्ट पढ़ने का, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन की 12 अगस्त 2021 को हुई अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी की अध्यक्षता में 4:30 बजे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ हुई, जिसमें संपूर्ण देश विदेश से के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का प्रारंभ वर्चुअल दीप जलाकर गायत्री मंत्र पढ़कर किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा वैश्य समाज की एकमात्र गुरु जी की वंदना की गई। श्री रामदास अग्रवाल जी, श्री बनारसी दास गुप्ता जी, श्री रमेश अग्रवाल जी को उनके कार्यों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया गया। श्री बनारसी दास गुप्ता संगठन महामंत्री उत्तर द्वारा बैठक में सम्मिलित हुए सदस्यों का अभिनंदन करते हुए बैठक की शुरुआत हुई। डॉक्टर महेश गुप्ता पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष ने सम्मेलन द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की एवं 2 अगस्त की सफल बैठक की बधाई दी। उन्होंने व्यापारी वर्ग द्वारा जो इस आपदा के समय धैर्य रखा उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्री राजीव मित्तल मैं खुद से महामंत्री द्वारा 10वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कार्रवाई रिपोर्ट सभी को पढ़कर सुना रहा हूं, जिसे सभी सदस्यों को सुनाया, जिसे सभी सदस्यों ने हाथ उठा के पास किया। श्री सुदेश अग्रवाल जी कार्यकारी अध्यक्ष दुबई ने बैठक में भाग लेते हुए सभी का स्वागत किया और सम्मेलन द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की भूरी प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी ने 10वीं कार्य समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन करने एवं उसकी दूसरी बार अध्यक्ष मनोनीत करने पर सभी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। श्री अशोक अग्रवाल जी ने 2 अगस्त को होटल शंग्रीला दिल्ली में आयोजित हुई मैनेजिंग कमेटी की बैठक में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए थे उनकी जानकारी बैठक में दी, जो निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन के अध्यक्ष को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से संबोधित और उल्लेखित किया जाएगा। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन के सभी जिला एवं प्रदेश इकाइयों के अंतर्गत एफिलिएटेड एंड रजिस्टर्ड होंगी। एसोसिएटेड और ऑफ पर्सन के अंतर्गत एफिलिएटेड एंड रजिस्टर्ड होंगी। नई सदस्यता सारथी बनाना का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका 3 वर्ष का सदस्यता कार्यकाल होगा एवं उसका शुल्क 250 रुपये रखा जाएगा। ग्रीन इंडिया मूवमेंट हरित भारत अभियान के अंतर्गत प्रत्येक भारत के प्रत्येक प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अमृतलाल अग्रवाल जी ने बताया कि भारत के लगभग हर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन की शाखाएं वृक्षारोपण का कार्य कर रही हैं और हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। सम्मेलन के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र गुप्ता जी द्वारा बैठक में आईवीएफ रिलीफ फंड के लेखा जोखा का विवरण देते हुए अकाउंट के जमा खर्च और राशि की जानकारी सदस्यों को दी गई और बताया गया कि इस अकाउंट से कोरोना काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए, संपूर्ण भारत में भेजे गए, मील टू व्हील के माध्यम से कोरोना पीड़ितों को भोजन दिया गया, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कोरोना काल में प्रभावित थे उनकी आर्थिक सहायता दी गई, जो व्यक्ति इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे उनके इलाज के लिए आर्थिक सहयोग किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से आईवीएफ रिलीफ फंड के लेखा जोखा के विवरण को पास किया। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष ने 2 अगस्त को
शर्मिला होटल नई दिल्ली में आयोजित मैनेजिंग कमेटी में पारित किए गए एसोसिएट ऑफ पर्सन की जानकारी राष्ट्रीय कार्य समिति को दी और बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को एक संविधान, एक निशान, एक विधान से चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रत्येक प्रदेश का बैंक खाता अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के नाम से खोला जा सकता है। उक्त प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर पारित किया। उन्होंने बताया कि पिछली कार्य समिति में एक नई सदस्यता सारथी बनाए जाने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया था, जिसका सभी ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इसका सदस्यता शुल्क 250 रुपया 3 वर्ष के लिए रखा गया है। सदस्य 3 वर्ष के बाद साधारण सदस्य 2100 रुपये बाकी का शुल्क देके लेस करके 1850 रुपये देकर सम्मेलन के आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इस सदस्यता का आधा शुल्क प्रदेश को और उसके खाते में सीधे भेज दिया जाएगा। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर यह प्रस्ताव पारित किया। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी द्वारा 2 अगस्त को मैनेजिंग कमेटी में IVF का व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के प्रस्ताव का वर्णन करते हुए बताया गया कि इसका प्रारूप एवं नियम बनाने के लिए श्री कांतिलाल मेहता जी को नियुक्त किया गया था। श्री कांतिलाल मेहता जी ने व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी बैठक को दी, जिसका सभी ने अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यदि इसके अलावा किसी सदस्य का कोई सुझाव है तो लिखित में कार्यालय में भेज दे सकते हैं, उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा। श्री अशोक अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में पहले सम्मेलन द्वारा प्रयागराज की यात्रा की गई थी, जो बहुत अविस्मरणीय रही थी, और इसी कड़ी में इसी हालात अगर सामान रहते हैं तो नवंबर में या उसके अगले नवंबर में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का प्रस्ताव है। इसकी जानकारी श्री राजीव मित्तल संयुक्त महामंत्री आपको देंगे। वैसे वो यात्रा थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गई है क्योंकि कोरोना काल आ गया है, इसलिए आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो देखिए आपको सूचित करेंगे। श्री राजीव मित्तल जी ने बैठक को बताया कि इस वर्ष अनुमानित तिथि 12, 13, 14 नवंबर को माता वैष्णो देवी यात्रा का कार्यक्रम रखने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा नई दिल्ली से आरंभ होगी। इस यात्रा में लगभग 200 व्यक्तियों का इंतजाम किया जाएगा। विवरण और खर्च की जानकारी आपको दी जाएगी। श्री रविकांत गर्ग कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में श्री अशोक अग्रवाल जी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए उनके संगठन के संबंधित कार्यों की सराहना की। जस्टिस NK जैन अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश ने बैठक में सम्मिलित होते हुए बताया कि वे सम्मेलन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से काफी प्रभावित हैं और सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जुड़कर इसमें अपना सहयोग देंगे। बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों श्री सोहनलाल गुप्ता जी उत्तराखंड, श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी उड़ीसा, श्री प्रहलाद खंडेलवाल जी उड़ीसा, श्री प्रेम लश्करी जी नेपाल, डॉक्टर राजीव गुप्ता UK, श्री उपला श्रीनिवास साहब तेलंगाना, श्री विपिन राम अग्रवाल जी कर्नाटका, श्री गोविंद गोयल जी भोपाल, श्री राजेश भारूका गुजरात, श्री DC गुप्ता मुंबई, श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता जी लद्दाख, श्रीमती संगीता पोलाद भोपाल, श्रीमती विजयलता जायसवाल मुंबई, श्री गिरीश गुप्ता जी दिल्ली, श्री ब्रजेश गुप्ता जी दिल्ली, श्री ब्रजेश गुप्ता जी दिल्ली आदि ने अपने क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक कार्यों को कोरोना मुक्त भारत में अपने प्रयासों और ग्रीन इंडिया के मूवमेंट का के अंतर्गत बच्चों को लगाने के अपने लक्ष्यों की जानकारी दी। बैठक में पास हुए सभी प्रस्तावों को देश विदेश के सभी अध्यक्षों ने संगठनों के हित में बहुत महत्वपूर्ण बताया और सभी प्रस्तावों को के पूर्ण क्रियान्वयन करने में सहयोग और समर्थन का भरोसा दिया। बैठक के अंत में सम्मेलन के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र गुप्ता जी ने बैठक में सम्मिलित हुए सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी। 11th एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग के मिनट्स को कंफर्म करने के लिए हाथ उठा के इसको कंफर्म कर दे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच साहब। ये थे अपने 11th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के मिनट जो अपने आज सदन ने कंफर्म किए हैं। अब मैं राजीव मित्तल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट इस दौरान जो रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें और सदन को जानकारी दें। श्री राजीव मित्तल जी। नमस्कार बंधुओं, प्रिय बंधुओं, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आप सब लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के महामंत्री के तौर पर महासम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट रखने का सुअवसर मिला है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए हमारी पिछली साधारण सभा की बैठक जो कि 8 नवंबर 2021 को हुई थी, उसके बाद आज
आज भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों के कारण हमें इस साधारण सभा की बैठक में उसी प्रकार वर्चुअल करनी पड़ रही है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैश्व महासम्मेलन को आपदाओं के को अवसर में बदलने का हुनर आता है, इसलिए हमें समाज बढ़िए के नाम से भी संबोधित करते हैं। पिछले वर्ष की साधारण सभा की बैठक के बाद वैश्व महासम्मेलन ने कोरोना काल में अनेक बैठकें की एवं अनेक प्रकार के देश एवं समाज की सेवा की। IVF रिलीफ फंड के माध्यम से समाज के बंधुओं के सहयोग से हमने मुफ्त अनाज का वितरण किया, सैनिटाइजर बांटे, लाखों की संख्या में मास्कों का वितरण किया, समाज को कोरोना के और जागरूक करने के लिए अनेक जागरूकता अभियान चलाए, आर्थिक रूप से कमजोर बंधुओं का इलाज करने और उसकी आर्थिक सहायता की, जिसके रोजगार समाप्त हो गए तो उसको रोजगार पुनः चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई फीस देनी थी उनकी फीस देकर भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की। देश में केवल अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन एक ऐसी संस्था है जिसने IVF रिलीफ फंड के माध्यम से देश में हर प्रदेश के कोरोना महामारी में से ऑक्सीजन महासंकट के समय प्राणवायु सेवा के माध्यम से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा आरंभ की, जिससे हजारों लोग की प्राण रक्षा हो सकी। हमने सेवा भारती से 6 बेड का चलता फिरता अस्पताल कंटेनर हॉस्पिटल आरंभ किया, जो सभी चिकित्साएं सुविधाओं से युक्त था, जिसमें निःशुल्क इलाज किया गया। हमने इस महामारी के काल में लगभग 500 वर्चुअल बैठकें की और कुछ सीमित संख्या रखते हुए छोटी बैठकों का भी आयोजन किया गया। पूरी की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामदास अग्रवाल जी का जन्म दिवस वैश्व एकता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन का 8वां स्थापना दिवस विशेष सेवा सम्मान समारोह दिल्ली में वर्चुअल और फिजिकल रूप से धूमधाम से मनाया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री, सांसद, MLA, वरिष्ठ समाज सेवी, उद्योगपति सभी लोग शामिल हुए, जिसमें कोरोना महामारी में वैश्व समाज के योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, श्री नवीन जिंदल जी, श्री नवलीन सतीजा, श्री मधुसूदन अग्रवाल आदि लोगों को विशेष सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 अगस्त 2021 को दिल्ली में महासम्मेलन की मैनेजिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना मुक्त भारत अभियान, ग्रीन इंडिया मूवमेंट, प्रदेश इकाइयां एवं जिला इकाइयां, अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन से संबद्धता पर चर्चा हुई, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसे बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया और प्रदेशों के बैंक अकाउंट खोलने का रास्ता खुल गया। बैठक में सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। सर्वसम्मति से सम्मेलन की एक नई सदस्यता वैश्व सारथी प्रारंभ की गई, इसका शुल्क 250 रुपया 2 वर्ष के लिए। बैठक में IVF 3 वर्ष के लिए बैठक में IVF रिलीफ फंड का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, इसको बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर पास किया। 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन की कार्यकारिणी समिति की बैठक जूम मीटिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश के कार्यकारिणी सदस्यों ने जूम बैठक में माध्यम से भाग लिया, जिसमें 10वीं कार्यकारिणी की बैठक की रिपोर्ट बताई गई, उस बैठक के में पास किया गया। अन्य विषयों में AOP पर चर्चा, कोरोना मुक्त भारत अभियान, ग्रीन इंडिया मूवमेंट, सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। 25 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन की मैनेजिंग कमेटी की बैठक दिल्ली के होटल JW मैरियट में आयोजित हुई। बैठक में श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भारत बिजनेस मंत्रा पर अपने विचार रखे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखने पर पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के सिविल सर्विसेज UPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रत्याशियों का महासम्मेलन द्वारा मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान पत्र, शॉल और मेडल देकर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष ही महासम्मेलन हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षों ने शपथ ग्रहण करके समारोह में शपथ ग्रहण किया। इसी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक गोयल जी ने श्री दीपक मित्तल जी का कार्यकारी महामंत्री से त्यागपत्र एवं उसके स्थान पर मुझे महासम्मेलन का महामंत्री नियुक्त करने के बारे में बैठक को बताया एवं उनसे इसके अनुमोदन का आग्रह किया, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपने हाथ उठाकर मुझे महामंत्री बनाने का अनुमोदन किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने तन मन धन से सदैव समाज की सेवा
मैं सक्रिय रहूंगा। पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने महामंत्री पद के कर्तव्यों का पालन एवं निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी का स्नेह और सहयोग मुझे अपने कर्तव्य पालन में शक्ति और उत्साह देगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजीव जी। ये थी हमारी एक संक्षिप्त में रिपोर्ट जो अभी कुछ दिनों में एक्टिविटी रही उसके बारे में जानकारी थी, छोटी सी ये। अब मैं हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा अपने विचार रखें। श्री सुरेंद्र जी गुप्ता। आदरणीय भाई महामंत्री हमारे राजीव जी, दिनेश जी, सुभाष जी और सभी पूरे देश के मेरे पदाधिकारी सामने बैठे, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले सबको आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोबारा कोरोना के कहर से हमें बचा के रखे और जितने सुरक्षित रह सके हम लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए हमारे पास सुझाव था कि आज के भी एक ही मीटिंग कुछ लोगों की हम दिल्ली में वैसे इकट्ठी होकर करें, पर फिर ओमिक्रॉन का ये सब देखते हुए हमने कहा नहीं, अभी तो हम इस पे ही कंटिन्यू करेंगे। आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। महामंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट पूरी पढ़ के सुनाई और अध्यक्ष जी ने अपने व्याख्यान रखा। बंधु, सबसे पहले जो मेरे को जिम्मेवार पिछले लगाया तो गया था, हमने चालू किया काम एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो हमने पिछली मीटिंग में पास किया। राजीव जी ने बताया कि भाई इससे हमारे पूरे देश के अंदर एक निशान, एक विधान, एक संविधान की पहचान के रूप में ये एस्टेब्लिश किया गया है और इसमें किसी को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। इसके बेस के ऊपर खाता खुल जाएगा अपना। और अभी भी जो कई जगह भ्रांति है कि कहीं हम वैश्य सम्मेलन लिखते हैं, कहीं वैश्य महासम्मेलन लिखते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक स्टैंडर्ड लोगो हो जाएगा और स्टैंडर्ड शब्द लिखेंगे। तो इसकी रिपोर्ट के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको, हमने पूरे सभी प्रदेशों को इसका पूरा सेट की कॉपी भेज दी थी, जो क्रम वाइज आएगी। पहले हमारे आपके यहाँ से एप्लीकेशन आएगी, हम उसे ओके करेंगे। इस क्रम में अभी जो काम 9 स्टेट्स का, 8 स्टेट्स का तो काम पूरा हो गया है, जिनकी कंफर्मेशन आ गई और उनके सारे हमारी तरफ से कार्यवाही पूरी हो गई है, जिसमें गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। बाकी स्टेटों में अभी काम चल रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सारे अध्यक्ष और जो बैठे यहाँ पे, कि जो काम जिनका पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि सब लोगों को बैंक का खाता खुल सके। उनमें जो उनका पैसा ट्रांसफर होना है, उनकी डोनेशन, जो पैसा उनके अपने ग्रांट का पैसा जाना है, वो भी हम उसमें ट्रांसफर कर सके और सारे देश में एक रूपता आनी चालू हो। तो जिनमें अभी काम पेंडिंग पड़ा है, आलस कर रहे हैं या कोई ना कोई किसी रीजन है, तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी एओपी के काम को पूरा करें, ताकि हम उस दिशा में आगे, एक रूपता की दिशा में आगे बढ़ सके। दूसरा बंधुओं, जैसे राजा मौली जी ने बताया, हमें अब अपने कामों के ऊपर ये भी ध्यान में रखते हुए, चाहे कोरोना है चाहे कोई और है, अब इसके साथ ही हमें जीना है। तो जैसे इसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, अपने फैमिली फंक्शन कर रहे हैं, आगे चलाएं, अपना विजन बनाएं। हमें करना क्या है? 99% लोगों को, किसी को पता ही नहीं हमें करना क्या है। बहुत अच्छा राजा मौली जी ने रखा, हम दोबारा उस 11 पॉइंटों को दोबारा बना के सेंटर से लीड करेंगे और हर स्टेट अपना अपना एक प्लान बनाए। सबसे पहले तो क्या, उसके जिलों का गठन हो गया, सारे जिले उसको बनाने हैं, अपनी पूरी टीम बनानी है। टीम के बाद आपने कुछ प्रोग्राम लेने हैं, कुछ नेशनल लेवल के प्रोग्राम जो नेशनल से चलेंगे और कुछ आपको अपने स्टेट लेवल के जो प्रोग्राम है, और आपका कोई यूएसपी प्रोग्राम क्या हो। हमने पिछली बार सारथी योजना चालू की, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक नंबर गेम हो, सब लोग हमसे जुड़े। 250 रुपए की कोई 250 रुपए में हमारे को आधे आपके स्टेट भी आने हैं और हमारे तो उतना खर्चा हो जाना है, उसमें कोई इनकम नहीं है। लेकिन हमारे पास जब तक एक आंकड़ा ना हो, हम चाहते हैं कि कम से कम 5 करोड़ लोगों का नाम डेटाबेस हमारे पास आ जाए, तो आपकी संस्था का नाम कहीं का कहीं पहुंचेगा, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, तभी आप देखेंगे। इसलिए 250 हमारे पास बहुत डिमांड थी कि जी
2100 ज्यादा, हालांकि मेरा कोई मानना नहीं 2100 ज्यादा है, ज्यादा तो 12 लाख भी नहीं है, 15 लाख भी नहीं है। अभी हमारे एक एलिट क्लब में 25 लाख रुपए एंट्रेंस फीस है, कर दिया 1 जनवरी से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मन की सोच है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि व्हाट वी आर सर्विंग, 250 रुपए भी ज्यादा लगेंगे, आपको सर्व क्या कर रहे हैं, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। और मेरा निवेदन है कि 250 वाली ये सारथी योजना बेसिकली डेटाबेस के लिए है, आप जोड़ें। सेकंड, इसका थोड़ा सा आप अभियान चलाएं कि एक प्रदेश में आपके जितने भी जिले में प्रदेशों में संस्थाएं हैं, संस्थाओं के नाम पते नोट करके, सब हमारी संस्थाओं में जान बसती है, संस्थाओं को अपने साथ आप एफिलिएशन करें संस्थाओं का। इसी तरीके से आपको कार्यक्रमों में विविधता लानी पड़ेगी कि आपकी संस्था में हम एक उसमें चलते हैं। सबसे पहले तो अपने ध्यान में ये लाएं, मैं अपनी समाज की मीटिंग में बैठा हूं कि भाई मेरे इस प्रोग्राम से समाज के आदमी का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए। आप जो स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला चला रहे हैं, सबके लिए चला रहे हैं, हम चलाते रहेंगे, पर वहां क्या मेरे समाज के व्यक्ति को, ट्रस्टीज को मिल रहा होगा, समाज के व्यक्ति को बनिया होने के नाम का कोई बेनिफिट दे रहे हैं क्या? तो देखिए उससे समाज जुड़ेगा। क्या किसी का स्कूल है, वो कहे बाहर फीस मेरी 10,000 रुपए, बनियों से मैं 9,000 रुपए लूंगा, या मैं 5 बच्चे बनियों के फ्री पढ़ाऊंगा। ऐसा आपको सोचना चल के चाहिए कि हमारे संस्थाओं से बनियों को क्या फायदा हो रहा है, हमारे व्यापारिक इंस्टीट्यूशनों से बनियों को क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि हम बहुत समय से कर रहे हैं, हम सब सर्व धर्म सब जाति के लिए कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं अपनी जाति के लोगों को, अपने लोगों को हम प्रेफरेंस देना चालू करें। सब जगह मिल रहा है, सरदारों के यहाँ भी मिल रहा है, मुस्लिम्स के यहाँ भी मिल रहा है, ईसाइयों के यहाँ भी मिल रहा है, क्रिश्चियंस के यहाँ भी मिल रहा है, पारसियों के भी मिलता है। बनिए की किसी इंस्टीट्यूशन में बनिए को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ये सोचने का विषय है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, लोगों के बीच में बैठा हूँ, और सब एक आदमी कई इंस्टीट्यूट चला रहा है। मान लो अगर बिल्डर है इनके गुप्ता जी, तो कहें भैया बनिए को मैं 5%, जो मेरा अग्रवाल सम्मेलन का या जो वैश्य सम्मेलन का मेंबर है उसे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो कौन रोक रहा है आपको? कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हर एक आदमी ये समझे, हाँ भाई मुझे इससे जुड़ के फायदा क्या हो रहा है। जो फायदे हम गिनवाते हैं वो तो है ही, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, दुख सुख में काम आना, लेकिन कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ भी पहुंचे, उसे क्या पहुंचे। तो ये सोच का विषय है, आप चालू करें। और एक मेरा अपने विजन में आप डालें कि जल्द से जल्दी, हम नेशनल लेवल पे भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भले किराए का दफ्तर लेके परमानेंट कार्यालय, देखिए किसी भी संस्था की जान होती है, 4 चीजों में जान है, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष और कार्यकर्ता। इन चारों पे आपको पैरेलल काम करना पड़ेगा। कोष के बिना भी गति नहीं है। कोष के लिए साल में 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम कैसे करने जिससे आपका फंड रेजिंग प्रोग्राम हो जाए। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट अपना विजन बनाना पड़ेगा, नेशनल विजन के साथ साथ स्टेट का विजन, जिलों का गठन, और थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो बाकी तो मैं समझता हूं कि हमें अपने अपने प्रोग्राम बना के हम टच में रहेंगे। रेगुलर भी हम कैसे, आप अगर मान लो जिलों में जाना पॉसिबल नहीं होता, हमने बहुत अच्छा कोरोना काल में चालू किया था, हर जिले के अंदर बैठक, उसमें सेंटर से भी 1-2 लोग अपने हमारे शामिल रहेंगे, प्रदेश की जिलों की बैठकें रेगुलर चालू करें। रेगुलर, मैं बार बार हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार से, जिस विजन से आप लोग अपना व्यापार करते हैं, व्यापार चलाते हैं, उसी सोच के साथ सामाजिक संस्थाओं को भी हम चलाएंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर वही हम व्यापार में 21वीं शताब्दी के लोग हैं और समाज में आपके 17वीं शताब्दी के लोग हो जाते हैं। तो व्यापार समाज में भी हमारे को 21वीं शताब्दी के सारे नियम कायदे अडॉप्ट करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार आपका सबका बैठक में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मेरा पुनः निवेदन है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी के सबके पास डॉक्यूमेंट गए हुए हैं, वो कृपया जल्दी से जल्दी इसको करें ताकि हम आगे के काम को सुचारू रूप से चला सके। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरा 24/7 मेरा फोन खुला रहता है, किसी भी इस बारे में कोई बात पूछनी है, कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, सोलंकी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बंधु, पुनः आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे प्रदेशों के यूपी के पेपर्स पेंडिंग पड़े हैं, जल्दी जल्दी पेपर बना करके आप केंद्रीय कार्यालय भेजें, जिससे कि जो एक अपना मकसद था, एक संविधान, एक निशान, एक लोगो, उस हिसाब से हम अपना काम शुरू कर सकें। अब मैं हमारे नेशनल ट्रेजरर दिनेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस दे दें, और उसके बाद हमारे साथ साथ ही हमारे जो सीए हैं संदीप झंवर जी, वो भी जुड़ने वाले हैं, वो बैलेंस शीट का अपना प्रस्तुत करेंगे। श्री दिनेश गुप्ता जी। धन्यवाद प्रधान जी। जब तक हमारे ऑडिटर श्री संदीप जावड़ जी जुड़ते हैं तब तक मैं आपको जुड़ गए, आप पहले बोलें। संदीप जावड़ जी।
आप बता दें IVF रिलीफ फंड का। मैं कनेक्टेड हूँ सर। हाँ जी, मैं आपको इससे पहले कि संदीप जावर जी अपनी पूरी बैलेंस शीट आपके सामने रखें, जो हमारे पास हमने रिलीफ फंड प्रारंभ किया था उसमें 27/12/2021 मतलब आज सुबह तक का जो हमारे पास टोटल रिसीवेबल हुआ है वो हुआ है 72,59,190 रुपए। ये रिलीफ फंड के अंदर हमारे को रिसीव हुई है। इसके नेक्स्ट में हमने खर्चा जो किया है 55,48,158 रुपए 82 पैसे। मतलब आज की तारीख में रिलीफ फंड में हमारे पास 17,11,031 रुपए 18 पैसे बैलेंस है। और जो हमने 55,48,158 रुपए 82 पैसे खर्च किए हैं वो मैं हेड वाइज अगर आप इजाजत दें बताना है तो मैं बता देता हूँ। बताइए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हमने खर्च किए हैं 36,41,611 रुपए जो स्टेटों में भेजे हैं, जो हमने अलग अलग स्टेटों में भेजे हैं। और इसके बाद हमने खर्च किया है मील टू हील के अंदर 1,72,351 रुपए। ये मुफ्त वितरण जो कोरोना के अंदर जो पेशेंट थे या उनकी फैमिली थे जो कि मतलब खाना नहीं बना पा रहे थे या घर में कोई प्रॉब्लम थी उनको डायरेक्ट मील हमने दिया है। प्राणवायु वाहन जैसे कि महामंत्री जी ने आपको बताया सेवा भारती के साथ लग के हमने एक पूरे ट्रक के ऊपर 6 कंसंट्रेटर लगा के जहां जिसकी जरूरत थी हॉस्पिटल में वहीं पे पहुंचाया। उसके अंदर 6 बेड थे, 6 कंसंट्रेटर थे, 6 थर्मामीटर थे, पानी की बोतल्स थी, सब चीज वहीं पे थी। मतलब एक तरह से इनबिल्ट रूम था। जहां कहीं कोरोना के पेशेंट को जरूरत थी, जिस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी वहां पे हमने ले जाके उसको खड़ा किया। इसके अंदर हमारा खर्चा हुआ 8,07,000 रुपए। ये जो खर्चा हुआ है 8,07,000 रुपए, इसमें कंसंट्रेटर जो है वो हमारी अमानत है, हमारे पास यहाँ पे रखे हैं। भगवान ना करे, ठाकुर जी ना करें कि भाई भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हम वहाँ पे दोबारा यूज कर सकते हैं। हमारे पास विभिन्न प्रदेशों से रिकमेंडेशन आई कि भाई इसको रोजगार के लिए सहायता देनी है। उसके अंदर हमने 1,55,960 रुपए विभिन्न प्रदेशों में रोजगार के हेड में लोगों को दिए। हेल्थ के अंदर इसी तरीके से 3,78,000 रुपए हमने हेल्प करी। एजुकेशन जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए या फीस नहीं दे पा रहे थे उसके लिए हमने 2,87,500 रुपए इसमें खर्च किए। टोटल हमारा खर्चा हुआ 54,42,422 रुपए। और ये जो ऐप बनाया था हमने रिलीफ फंड का जिस दिन से चालू किया था आज सुबह तक का इसको मैनेज करने का खर्चा आया अपना 1,05,736 रुपए 82 पैसे। तो इस तरीके से टोटल खर्चा हुआ 55,48,158 रुपए 82 पैसे। और नेट आज की तारीख में रिलीफ फंड के अंदर हमारे पास बचा हुआ है 17,11,031 रुपए 18 पैसे। और ये जितने भी मैंने आपको बताया कि हेल्थ के, एजुकेशन के, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, प्राणवायु, ये हमने डायरेक्ट उनको नहीं दिए हैं। हेल्थ में जिस किसी को जरूरत थी कोशिश करिए कि 99% अगर जिस हॉस्पिटल का बिल वो पे नहीं कर पा रहा है उस हॉस्पिटल को डायरेक्ट दिया है। कोई फीस नहीं दे पा रहा है तो उस स्कूल को डायरेक्ट फीस दी है। इसी तरीके से हमने रोजगार के अंदर आर्थिक सहायता दी है। तो इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैं संदीप जवाहर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो बैलेंस शीट को मैं आपको पोस्ट करवा देता हूँ। संदीप जी बैलेंस शीट आप शेयर हो जाएगी उससे। संदीप जी नहीं मैं वैसे ही बोल देता हूँ वो आप लेखा जोखा एक बार ब्रीफ में बता दे प्लीज। हाँ 31 मार्च 2021 की जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो ऑडिट हो गया है। और उसमें जो एसेट्स का टोटल है वो 6,54,00,000 है और लाइबिलिटीज का टोटल भी 6,54,00,000 है। जो पिछले साल 5,71,00,000 था, इस साल वो 6,54,00,000 है। और इसमें जो 6,54 में ब्रेकअप है वो हमारा कॉर्पस फंड 6,45,00,000 का है। पिछले साल 5,60,00,000 था। मुख्य रूप से इसमें 2 मद में पैसा जुड़ा है। एक तो रिलीफ फंड में पैसा जुड़ा है 70 लाख रुपए करीब उसमें जुड़ा है, और 13 लाख रुपए जो हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है वो जुड़ा है। और फंड की पोजीशन जो है वो एफडीआर में जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 5 करोड़ और अक्रूड इंटरेस्ट 45 लाख के वनस्पत, इस बार 6,10,00,000 तो एफडीआर हो गई है 5 करोड़ के बदले, और अक्रूड इंटरेस्ट 21 लाख रुपए का है।
तो ये बैलेंस शीट की पोजीशन हो गई हमारी। इनकम एक्सपेंडिचर में मुख्य रूप से जो हमारी आय हुई है वो इंटरेस्ट की आय हुई है, जिसमें 31 लाख रुपए बैंक के एफडीआर से इंटरेस्ट आया है और बैंक से जो दूसरा सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आया है वो 2 लाख रुपए 2,24,000 रुपए आया है। और इसके अगेंस्ट में हमारे एक्सपेंडिचर 21 लाख रुपए के हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑफिस एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए और बाकी अन्य एक्सपेंसेस हैं। तो 13 लाख रुपए का हमारा सरप्लस है जो कॉर्पस अकाउंट में चला गया है। ये हमारे बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर की पोजीशन है। बैलेंस शीट ऑडिट आज की तारीख में हो गई है और रिटर्न इसी महीने में हम पेश कर देंगे इनकम टैक्स। संदीप जी, आप हमारे संस्था के ऑडिटर बड़े वर्षों से काम कर रहे हैं। ओवरऑल ऑडिट के बाद में फाइनेंशियल स्टेटस पे आपका जो मत क्या रहा, मतलब जो हमारा लेखा जोखा के बाद इन शॉर्ट आपका एक ब्रीफ कमेंट क्या है? देखिए, अगर ऑडिटर की बात करें तो ये उस पे ब्रीफ करना संविधान के हिसाब से मेरा काम नहीं है। कहीं कोई एनोमलीज आपको कोई ऐसा नजर आया हो? नहीं, ऐसा कोई एनोमलीज इसमें नहीं है, सब कुछ एकदम बराबर है। टाइम टू टाइम इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली की हुई है। बहुत छोटे से कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ में हमारी बैलेंस शीट पूरी हो जाती है। वैसे अगर देखें तो ये बहुत एक्टिविटीज का साल तो नहीं रहा, कोविड पीरियड गया, तो इसमें हमारे बहुत सारे ना तो कोई खर्चे हुए हैं ना कोई बहुत आमदनी हुई है। रिलीफ फंड में हमारा पैसा जरूर आया, जो पिछले साल में मार्च 21 में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, पर जैसे दिनेश चंद जी बता रहे थे अभी कि अगले साल में रिलीफ फंड का हमने यूटिलाइजेशन किया और काफी सारी एक्टिविटीज की है। तो 31 मार्च में मेरे को देखने को नहीं मिला। आगे का जब भी मतलब अभी तक मैंने उसको आगे का खर्चा मैंने देखा नहीं है। इसमें ऐसा हुआ है कि रिलीफ फंड में हमने जो बेसिक पर्पस जैसे रिक्वायरमेंट आई, जब कोरोना का सेकेंड वेव चला और ऑक्सीजन की शॉर्टेज सब जगह हुई, तो सबसे बड़ा मेन एक्सपेंडिचर हमारा वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हर प्रदेशों को भेजा। अप्रैल बाद से वही खर्चा हमारा हुआ है, करीब 36 लाख रुपए, 36 और 8 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपीस हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्राणवायु के तहत हमने खर्चा करा है। वो अप्रैल मई में हमने खर्चा हुआ बेसिकली, तो अगले साल में आएगा, वो अगले साल में आएगा। हाँ, तो फाइनेंशियल में आएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं सुन रहा था, दिनेश जी ने उसकी पूरी डिटेल दी। और जो अभी माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सर ने बताया कि ये सबका एक ही संविधान, सारे स्टेट यूनिट का एक ही संविधान बने। बीच में काफी डिस्कशन हुआ था, मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था। इस तरह से एक संविधान होके मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा और सभी को इसमें सपोर्ट करके और ज्यादा से ज्यादा यूनिट इसमें जुड़े और एक्टिविटीज करें। इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद संदीप जी। बंधुओं, बैलेंस शीट को लेके हमारे जो लेखा जोखा मार्च 31 तक का जो अभी हमारे सीए संदीप झंवर जी ने बताया, उसको लेके इसको हम पास करें आज की मीटिंग में। हाथ उठा के कृपया इसको, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता, नहीं तो हाथ उठा के इसको हम पास करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लें, अदरवाइज हम इसको पास मानते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, वी टेक इट अप्रूव्ड, पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अदर देन सीए समय समय पर आपका और भी फील्ड्स में आईबीएफ को आपका एडवाइस, जैसा ईओपी बनाने में संदीप जी ने हमारा काफी सहयोग किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमती मिथिलेश जी से अपने विचार। श्रीमती मिथिलेश जी, अनम्यूट करें आप अपने को, मिथिलेश जी। मैं बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6:30 बजे एजीएम का भी समय है, शॉर्ट में अपनी बात कहें, क्रिस्पी बात कहें प्लीज। मिथिलेश जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। अनम्यूट करें आप, मिथिलेश जी अनम्यूट करिए।
हो गया। मैं आदरणीय अध्यक्ष, सारी प्रेसिडेंट, वर्किंग और सभी नए चुने हुए अध्यक्ष जितने भी हमारे इस टीम में शामिल हैं, सभी को नमस्कार करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी बातें हुई वो सब बहुत अच्छी हुई और सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जैसे अभी आदरणीय राजमौली जी ने बताया था 11 कार्यक्रम के बारे में और स्टेट के कार्यक्रम के बारे में, इनकी एक लिमिट होनी चाहिए कि टाइम लिमिट में हमें पूरे करने हैं और जितने कार्यक्रम बने कम से कम 75% हम लोग पूरे करें। और बीजेपी की तर्ज पर यदि हम लोग टाइम बाउंड प्रोग्राम करें और सभी स्टेट में कोई भी कार्यक्रम करने का एक डे फिक्स हो, इसी तरह स्टेट के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में डे फिक्स हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन हो जाएगा। नहीं तो किसी ने किया किसी ने नहीं किया, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए और सब लोग अपने कार्यक्रम की एक लिस्ट दें कि हम ये करेंगे, तो कम से कम ये पता लगेगा किसी स्टेट ने किया है कि नहीं किया है। एक छोटा सा सजेशन मेरा और है कि जितने भी हमारे मेंबर हैं ऑफिस बेयरर्स के अलावा, वो ये लोग पूछते हैं कि हम लोग मेंबर बने तो क्यों बने, हमें इसका क्या फायदा है। तो जैसे अभी स्कूल कॉलेज की बात हो रही थी या हॉस्पिटल की, तो उनका एक प्रिविलेज कार्ड यदि बना दिया जाए और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो मतलब हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या स्कूल रन कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट उसके साथ अटैच हो जाए कि इसमें जाने पर आपको 10% या 20% प्रिविलेज मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और जितने भी बड़े हमारे मेंबर बनेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, उनको लगेगा कि हाँ मेंबरशिप मेरी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीजें यदि इसमें ऐड कर ली जाए। सजेशन और भी है लेकिन चूंकि समय कम है और बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मिथिलेश जी, बड़ा वैलिड का है। और ये कार्ड में हम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड, जो हमारी मेंबरशिप कार्ड है उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमने आरंभ कर दिया है और मैं जल्दी इसकी हम घोषणा करेंगे कि कहाँ इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में और अलग अलग शॉप्स में हमको डिस्काउंट मिल सकता है। जल्दी इसको अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। श्री कांतिलाल जी मेहता, उनको एक मीटिंग में जाना है झवरी बाजार, जहां वहां मुख्य अतिथि हैं। उससे पहले जाने से पहले मुझसे निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। श्री कांतिलाल जी मेहता, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। हमारे अध्यक्ष जी अशोक जी अग्रवाल, सुरेंद्र जी भाई साहब, राजीव जी, दिनेश जी, सुभाष जी और जितने भी पधारे हुए पदाधिकारी, सबको मेरा प्रणाम। सुरेंद्र जी भाई साहब ने काफी कुछ बताया है कि भाई एओपी के लिए मैंने पहले भी अपनी लास्ट मीटिंग में भी काफी चर्चा हुई थी कि एओपी का जो प्रोग्राम है और एओपी का जो अपन ने प्लानिंग सबने मिलके जो किया है, उसको जब तक अपन पूरा नहीं करेंगे सभी प्रदेश मिलके, तब तक अपना आगे का जो प्रोग्राम है, आगे का जो बैंक अकाउंट से आगे के जितने भी अपने काम है वो अधूरे रहेंगे। तो मेरी आप सभी प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी, जो प्रदेश ने कर दिया है बहुत धन्यवाद है, लेकिन जिन्होंने एओपी का पूरा नहीं किया है वो पहले इसको पूरा करे, अपना बैंक अकाउंट खोले और आगे के जितने भी है सिस्टम, वो सिस्टम में आने की कोशिश करे। हमारे सुरेंद्र जी भाई साहब हमेशा बोलते हैं मेंबर मेंबर मेंबर, नंबर गया में पूरा मेंबर का, तो मैं भी यही कहूंगा कि अब जब अपन ने इतना कम अमाउंट के अंदर भी मेंबर बनाना चालू कर दिया है, तो सभी प्रदेशों का एक फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर संख्या बल के ऊपर जोर देके मेंबर बनावे। साथ में हमारे जवर जी बोलते हैं कि भी बैलेंस शीट के अंदर इतना फंड ही बढ़ा है एफडी के अंदर, तो उसके अंदर भी सभी प्रदेशों को और सभी कार्यकारी अध्यक्षों को मेहनत करके हर कैटेगरी के अंदर मेंबर बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे अपना फंड, अपना रिजर्व फंड मजबूत होवे। बहुत अच्छी बात है कि जो लॉस नहीं है अपनी संस्था के अंदर, लेकिन रिजर्व फंड भी बढ़ाना बहुत जरूरी है संस्था को आगे चलाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबर बढ़ावे और मेंबर के द्वारा ये फंड ज्यादा से ज्यादा आवे। मैं थोड़ा, मेरा एक दूसरा प्रोग्राम चालू हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आईवीएफ के लिए बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कांतिलाल मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। और मैं सारे प्रदेश अध्यक्षों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने 250 रुपए की जो मेंबरशिप वैश्य सारथी की हमने आरंभ की थी, और जैसे ही ये ओपी का सिस्टम कंप्लीट हो गया, बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, उसमें जरूर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो फंड हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट से, उसी में आपको ट्रांसफर कर पाएंगे, उस पर जरूर कार्य करें। श्री सुभाष जी अग्रवाल बेंगलोर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साथ में हैं।
सुभाष जी ब्रीफ में आप अपना संक्षिप्त में अपना रखें, कोई आपको बात रखनी तो। सुभाष जी अग्रवाल बेंगलोर से। नमस्कार भाई साहब, आप सबको सादर प्रणाम। मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा स्वागत वगैरह मनी जा करके, कि एक तो जैसे हम लोगों ने IAS वगैरह को जो पास कर जाते हैं उनको अनुदान देने का निश्चय किया है, और अभी दिया भी था पिछली मीटिंग में दिल्ली में। उसी तरीके से डिफेंस में जो क्वालिफाई करते हैं हमारे बच्चे, उनको भी अगर हम अनुदान दे के प्रोत्साहित कर सके तो ये बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि लोगों की ये सोच है, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, अपने वैश्य सेना में बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि अपने लोग इसमें नहीं है। तो ये अनुदान अगर हम लोग सोच सके, दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था कोरोना 2 के समय मास्क बांटने के लिए, तो अभी जैसे कोरोना तो किसी भी रूप में चल ही रहा है, चाहे कोरोना 3 बोल दो या कोई भी नाम ले लो, तो वो मास्क बांटने का कार्यक्रम हम सोशल कॉज के तरफ, मतलब मान लीजिए PR तो अपनी जगह हो ही गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये काम ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात पूरी हो गई, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। आपके जो मास्क बांटने का प्रपोजल है, हमारे साथ में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष जी गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी राजीव मित्तल जी, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी गुप्ता, ट्रेजरर साहब जिनको चेक साइन करना है, उन्होंने हाथों हाथ इसके लिए अप्रूवल दे दी। कहा कि 2 लाख मास्क का इमीडिएटली प्रपोजल बनाए, और हर स्टेट के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दें, हम आपको इमीडिएटली 15 जनवरी से इसकी डिस्पैच शुरू कर देंगे। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, एंड वी विल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट इट। थैंक यू। मैं रवि का 6:25 होने जा रहे हैं। मैं रविकांत जी गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, क्योंकि 6:30 बजे AGM को आरंभ करना है। रविकांत जी गर्ग। बंधु, आज माफी चाहता हूं कि मैं सबको इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज समय की मर्यादा और AGM रखना जरूरी था, और जो रह जाएंगे उनको AGM के अंदर जो रहेंगे मैं वहां जरूर उनको सबको इन्वाइट करूंगा बोलने के लिए। श्री रविकांत जी गर्ग अपना विचार रखें। रविकांत जी आप अनम्यूट करके अपने विचार रखें। हेलो, अपने विचार रखें। राधे राधे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष श्री आदरणीय दिनेश गुप्ता जी, महामंत्री श्री राजीव जी, आदरणीय भाई साहब हमारे गुप्ता जी, आज बैठक इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से और कार्यों के बाकायदा निस्तारण के लिए हुई है, बहुत अधिक प्रसन्नता की बात है। और जिस प्रकार से IVF माननीय अशोक जी और सब लोगों के सहयोग, अशोक जी के निर्देशन में और सभी के सहयोग से तेजी पकड़ रहा है, गति बहुत तेज हुई है, यह भी प्रसन्नता की बात है। हम कुछ बुनियादी बातों पर भी विचार करते हुए समाज को नीचे तक और कैसे जोड़ा जा सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जैसे पहले सुरेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी सारी देश की संगठनों को जोड़ने के लिए, उस दिशा में कुछ वर्क बांटा जाए, कुछ वर्क किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। नीचे के जिला स्तर पर जो हमारी इकाइयां है, प्रदेश स्तर पर जो हमारी इकाइयां है, वो कुछ और सक्रिय पार्ट अदा करें। केवल मीटिंगों तक और कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ में वो दो चीज बहुत इजी है और बहुत आवश्यकता है और उससे बहुत लोग जुड़ेंगे। एक तो सामाजिक संगठन है और जिसकी भाई साहब अशोक अग्रवाल जी भी चर्चा करते रहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर विभिन्न जाति वर्गों के जो संगठन है, उन संगठनों की बैठक हम अलग से करें, उन संगठनों में पार्टिसिपेट करें और उन संगठनों को अपने साथ जोड़ने के लिए
उन संगठनों के जो मुखिया है, जो आराध्य है, जिनको वो संगठन के लोग या उस जाति ऊपर के लोग मानते हैं, उनकी जयंती हम अपने बैनर पे आयोजित करें, प्रदेश स्तर पर भी करें और राष्ट्रीय स्तर पर भी करें, तो उससे उनका लगाव पड़ेगा और नजदीकी बढ़ेगी। साथ में उनके साथ बैठकों का क्रम चालू हो और नीचे के स्तर पर, हर जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए हम जिला इकाइयों को एक निर्देश दें कि 2 रजिस्टर वो तैयार करें। एक रजिस्टर तो जो जरूरतमंद, समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको किसी भी प्रकार से अपनी और प्रतिभावान है, पढ़ाई के लिए सहयोग की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, उनको कलमबद्ध करें, पहले रजिस्टर तैयार करें और फिर एक रजिस्टर ऐसा तैयार करें जो लोग सहायता करने को तैयार है और सहायता कर सकते हैं, और फिर उन दोनों को जोड़ा जाए। एक एक व्यक्ति को, एक एक छात्रा को, एक एक छात्र को, या संख्या उसकी बढ़ भी सकती है उसकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, तो उस दिशा में हम काम करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार से दूसरा, रोजगार देने के लिए भी लोगों के लिए हम रजिस्टर तैयार करें। रोजगार देने वाले भी बहुत है और रोजगार करने के लिए आवश्यकता वाले भी बहुत है। उनके अगर उनको सूचीबद्ध अगर जनपद स्तर पर किया जाएगा तो फिर समाज के प्रति और संगठन के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा और संगठन का काम करने का दायरा बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे, हमारी जो नींव है वो मजबूत होगी। ये सबसे बड़ी सुझाव है, उन पर हम आगे चलकर कार्य करें, मेरा निवेदन है। आज जो सफल बैठक आयोजित हुई उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, और बड़े सार्थक आपने सुझाव रखे हैं। बंधुओं, सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स हमारे एजीएम में रहेंगे। एजीएम में मैं सबको इनवाइट करूंगा अपने विचार रखने के लिए। और मीटिंग समापन से पहले हमारे पिछले मीटिंग और इस मीटिंग के बीच में हमने अपने कुछ बंधु बांधवों, हमारे मित्र, सगा साथियों को खोया है। उन सब के प्रति आईवीएफ परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर के रोशैया, जो हमारे आईवीएफ के बड़े एक एडवाइजर थे, मार्गदर्शक थे, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश रहे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटक और तमिलनाडु रहे, उनका भी स्वर्गवास 4 दिसंबर को हो गया। उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं माननीय श्री राजमौली गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि रोशैया जी के बारे में संक्षिप्त में, शॉर्ट में थोड़ा सा रखें, और उसके बाद हम 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे और सभा समाप्ति की उसके बाद होगी। श्री राजमौली गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, रोशैया जी के जीवन के ऊपर अपने संक्षिप्त में विचार रखें, सदन को उनके जीवन की जानकारी दें। श्री राजमौली गुप्ता जी अनम्यूट करें। हाँ राजमौली जी बोलिए आप। डॉक्टर के रोशैया जी हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम थे और अपने मद्रास का गवर्नर थे, और इतने हमारे संस्था है, वैश्य संस्था है, सबको एक इसमें चलाए सो है उन्होंने। ये गवर्नमेंट में 15 टाइम बजट को ये करे सो आदमी है। ऐसा आदमी को अपन हम हमारे आईवीएफ में हमारे रामदास जी के नेतृत्व में वो लोग हर मीटिंग में उन्होंने अटेंड आते थे। रामदास जी को बहुत अच्छा ये करते थे उन्होंने। वैसा आदमी को अपन ये करे, उनके बारे में 1 मिनट अपन सब ये करना बोलकर मेरा इच्छा है।
धन्यवाद भाई साहब। ओम शांति। मैं उपल जी रामनिवास जी आप सबको एजीएम में इनवाइट करूंगा बोलने के लिए, और क्योंकि एजीएम का समय हो गया है, हम इस बॉडी का भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग का यहीं पे हम शेष करते हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स श्री दिनेश गुप्ता जी देंगे। श्री दिनेश गुप्ता जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में पधारे हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे पदाधिकारी अभी अपना सुझाव देने से या अपना बात कहने से रह गए हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी एजीएम के अंदर आप सबको इनवाइट करेंगे, तब आप अपनी अपनी बात कहें, क्योंकि अभी हमारा ये समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्कार।